अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम क्लास से कि इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर इसका चैप्टर नंबर 4 जो है अलजब फैक्टराइजेशन एंड अलजब्रिक मैनिपुलेशन वाला। तो आज सबसे पहले बच्चे क्या देखते होते हैं, अलजबरा को देखते हैं। सर जी अलजबरा तो बहुत मुश्किल है। अलजबरा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, साथ में कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। तो आप लोगों को खुद ब खुद इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि अलजबरा तो बिल्कुल आसान है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, आप देखिए डिफाइन में मैं आप लोगों को अलजबरा की डिफाइन बताऊँ तो अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अगर कोई भी स्टूडेंट से कोई अलजबरा पढ़ा उससे पूछा जाए अलजबरा क्या, तो आप लोगों ने कहना ये एक अलजबरा जो है ये एक रियाजी की शाख है। मीन अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, जैसे कि एक्स वाई जी ए बी सी एक्स्ट्रा, इस तरह से हम कह सकते हैं। एंड सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर जो फिक्स नंबर होते हैं वो कह लें। एंड टू सोल्व प्रॉब्लम, मीन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अदर वर्ड में देखें तो सिंपल वर्ड में आप लोग बिल्कुल छोटी सी डिफाइन कर सकते हैं कि अलजबरा इज द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। मीन इसके रिलेशनशिप में इसके रिलेटेड जो भी है उसको हम देख लेते हैं। अब एग्जांपल में देखें तो एक्स एक क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद वाई का एक नंबर कह 5 नंबर कह लें या एक कॉन्स्टेंट नंबर भी कह सकते हैं। कॉन्स्टेंट नंबर कह लें, कॉन्स्टेंट नंबर कह लें, या आप लोग सिंपल इसको नंबर भी कह सकते हैं। अब देखिए फिक्स नंबर जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। अब इसको सॉल्व देखिए, इसमें तीनों चीज़ें आ रही है, वेरिएबल भी आ रहा है, कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन के ये मैं लास्ट पे आप लोग बताता हूँ, पहले इसको सोल्व करें। देखिए उसने क्या सोल्व टू नंबर टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड टू सोल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सोल्व। अब देखिए एक्स फाइंड करना है तो एक्स यहाँ पे रहेगा, इधर प्लस क्या है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस 5 किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल 0। तो ये एक्स की वैल्यू है। इस तरह से हम कोई और एग्जांपल ले लें, दूसरी हम अगर इसकी एग्जांपल लें तो 3x प्लस 2 इक्वल 0, इस तरह से ले तो अब क्या आ जाएगा 3x इक्वल, इधर प्लस के इधर के क्या हो जाएगा -2, इस तरह से x इक्वल क्या आ जाएगा -2/3। तो इस तरह से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 3, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यही x की कीमत आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। अब देखिए इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँ, बच्चों को यही मसला होता है कि वेरिएबल्स क्या होता है। अब देखिए वेरिएबल्स को हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर हमने वेरिएबल्स यूज़ किया। हम देखें x y और z ये एक वेरिएबल है। इस तरह से a b या etc, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इसकी बात करें, वेरिएबल्स के बाद हमने कहा कि कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट आप लोगों ने याद रखना है, कांस्टेंट होते हैं जी फिक्स नंबर जो होते हैं, जो फिक्स नंबर जो होते हैं, फिक्स नंबर लाइक हम कह सकते हैं कि फिक्स नंबर में 5 है, 2 है, इस तरह से 7 है, ये एक्स्ट्रा नंबर इस तरह से। अब देखें 5 को कोई ये तो नहीं कह सकते ये 3 है, या 2 को ये कह दे कि ये 10 है, इस तरह से ये फिक्स नंबर है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तीसरे नंबर पर याद रखें वेरिएबल के बाद हमने एक्सप्रेशन का कहा, तो एक्सप्रेशन क्या होता है जी, एक्सप्रेशन याद रखिए जिसमें इक्वल की अलामत नहीं आती। जैसा कि मैं आप लोगों को कहूँ कि ये क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 3 है, उसके बाद y प्लस 2x ले लीजिए, एक एक्सप्रेशन की शक्ल में आ जाता है। मीन इसके अंदर इक्वल नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से इक्वेशन कह लें कि इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन में जो हमारे पास आ जाए, इक्वेशन में हम कहते हैं उर्दू में इसको कहते हैं कि मसावाद। इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन में आप लोग याद रखें कि जैसा कि ये है ना x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर इसके इक्वल के कोई भी नंबर आ जाए, 5 आ जाए, तो इसको हम कह देंगे ये एक इक्वेशन है। या 2x प्लस 3 इक्वल 0, ये भी एक क्या इक्वेशन है। इस तरह से आप लोगों ने इस तीनों चार चीज़ों का डिफरेंस देख लेना। ये हम एक्सरसाइज में आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन क्या होता है, या कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये डिफाइन याद कर लेनी है। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि डेफिनेशन याद करें अलजबरा के, उसके बाद अदर वर्ड में ये भी करना चाहिए, बिगा लें 2 नंबर के लिए, ऐसे ये पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।